I'm sorry. पता ही नहीं चला आपका भाई। बैठिए ना। कहाँ गुम थे? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। मुझे भी ले जाओ। कहाँ? जिन ख्यालों ने तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मेरा दिल चाह रहा था कि तुम मुस्कुराते रहो और मैं वो लम्हे महफूज करती रहूं। बहुत अजीब बातें करती हैं आप। अपने आप से नदामत होने लगती है। खुद को मेरी नजरों से देखोगे तो जान पाओगे। इंसान अपने आप को अपनी नजरों से देखे तो बेहतर है, क्योंकि हर इंसान अपनी औकात जानता है। आजिज़ी अच्छी बात है, लेकिन इतने भी आजिज़ मत बनो कि खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाओ। खैर, जाने दीजिए। बताइए, कॉफी पियेंगी आप? तुम साथ दोगे मेरा? जरूर। बल्कि एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह से कॉफी पिलवाती हूँ। आज जरा मुश्किल है, मुझे जल्दी जाना है। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था तुमसे बातें करने के लिए। कीजिए, सुन रहा हूँ। तुम्हें मेरी बातें सुनना अच्छी लगती हैं? अच्छी बातें करती हैं। बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया तुमने मुझसे। चलिए, कोई रिलेशन तो है। जब जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ तो अनजान क्यों बनते हो मेरी चाहत से? मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे शानी, और इस मोहब्बत में मैं तुम्हारे लिए वो सब कर सकती हूँ जो कोई और नहीं करेगा। आप भूल रही हैं मेरे आपके दरमियान क्या तय हुआ है? दोस्ती। दोस्त समझ के ये तो बात कर रही हूँ तुमसे। दोस्त से बढ़कर तो कोई और मसीहा नहीं होता। दोस्त और मसीहा एक दूसरे को मशवरा दे सकते हैं, हल तजवीज कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकते। जो मोहब्बत जवाब में मोहब्बत ना पा सके वो नासूर बन जाती। लेकिन जहां से मोहब्बत मिल ही ना पाए, वहां से मोहब्बत की उम्मीद रखना खुद फरेबी होती है। प्लीज ऐसी बातें ना करें जिससे आपको दुख पहुंचाए। मेरी दुख की इतनी फिक्र है तो मेरी सुख की परवाह कर लिया करो। बस में नहीं है मेरे। क्यों खुद को इतना बेबस समझते हो? बेबस तो मैं हूं। तुमसे बात करने के लिए तड़पती रहती हूँ, मगर जब तुम सामने उठो तो मैं बात ही नहीं कर पाती। सिर्फ इसी डर से कि जो दोस्ती का ताल्लुक है कहीं ये भी ना घबा बैठूं। भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहू। भाभी बिस्मिल्लाह करें। जी बिल्कुल। एक मिनट अम्मी, भाई अपना फोन देना, आपके कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। इधर आ जाओ। अरे अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? नया दौर है, भाई को अंगूठी पहना रहे थे, वरना बाद में इनसे डांट ही खाते रहेंगे कि मुझे अंगूठी नहीं पहना। तमीज से, भाभी है तुम्हारी होने वाली। अच्छा सॉरी। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, नया दौर है। अगर आप इजाजत देती हैं तो। मुझे कोई एतराज नहीं है, जिसमें इन दोनों बच्चों की खुशी। ये लो बेटा। इजाजत है जी, इजाजत। सांझा आपी का फोन।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम शान से आप ही। बहुत अच्छे वक्त पे आपने कॉल किया। हम लोग मंगनी पे कोई नहीं, मेरे वाले से खींच लेते हैं, थोड़ी गंदी आएगी। हाँ भाई, अच्छी आनी चाहिए सबकी। चल बेटा। हाय शानी, आई थिंक तुम किसी फंक्शन पे बिजी हो, बाद में बात कर लेंगे। कोई जरूरी काम है क्या? आई एम सॉरी शानी, जो सब मैंने कहा उसके लिए सॉरी। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू। किसकी मंगनी है? आई थिंक तुम बिजी हो, बाद में बात होगी। ओके। अरे भाई क्या यार, बताने देते, खुशी हो जाती है वो कम से कम। मना किया ना, मेरा फोन मत आंसर किया करो, सुनते नहीं हो किसी की बात। अच्छा, आज तो मत डांटे। फोन देना। ठीक कह रहा है भाई तुम्हारा। शानजे को अगर पता चल जाता ना तो उसे बुरा लगता, कहती मुझे इनवाइट नहीं किया। तुम यूं करो, कल मिठाई दे के आ जाना उसे। अभी दे आऊं जाके? अब क्या हो गया बेटा, क्यों नाराज हो रहे हो? चलो रस्म पूरी करो। जी चल भाई। अब आप भी बना दें। मर्जी है भाई। खाना मिलेगा? क्यों, जल्दी है जाने की? तुम कहती हो तो शादी तक रुक जाता। मुझे तो लग रहा था आज भी किसी ने जबरदस्ती भेजा है तुम्हें। सॉरी यार, गुस्सा आ गया था मुझे। शानी, वो तुम्हारा छोटा भाई है, हर किसी के सामने इतना जलील नहीं कर सकते तुम उसे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि शानसे को हर मामले में घर वाले इतनी अहमियत देते हैं। एहसानात है उसके तुम पर, तो जिनके एहसानात होते हैं उनको अहमियत देनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको घर के फंक्शन में घुसा लिया जाए। पुप्पो चाहती थी तो बुला लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। कल ऑफिस जाके मिठाई दे देना। हाय शानी, हाय रमला। अच्छा हुआ कि आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। शानजा ने बताया होगा आपको कि मेरी शादी हो रही है।
फाइक के साथ। फाइक से तो मिल चुके हैं ना आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू, खैर मुबारक। दरअसल शानज़े मुझसे कुछ नाराज़ है, लेकिन मैंने उससे कहा है आप दोनों ने हमारी शादी में ज़रूर आना है। दोनों ने? ऑब्वियसली, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप दोनों को एक साथ। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों अच्छा लगेगा आप दोनों को साथ देखकर। इसलिए बहुत मोहब्बत करती है वो आपसे, इतनी मोहब्बत करती है आपसे कि आपकी खातिर वो मुझसे भी उलझ पड़ती है। बल्कि मुझसे तो क्या, वो तो किसी से भी उलझ सकती है। आप आएंगे ना? जी जी। थैंक यू। अच्छा शानी, उसे मायूस मत करना प्लीज़। पहली बार उसने किसी पर भरोसा किया है। चलिए मैम, चलता। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया घर, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर। तुम चाहो तो आज ही शिफ्ट हो सकते। मुझे कुछ कहना है आपसे। शुक्र है कि तुम्हें भी कुछ कहना है। थैंक्स के अलावा जो कहोगे मैं खुशी से सुन लूंगी। थैंक्स नहीं कहना, कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना है? जो बताऊंगा सुन के आपको बहुत तकलीफ होगी। अच्छा, तो फिर मत बताओ। नहीं बताऊंगा तो बेईमानी होगी, धोखा होगा। मानते हो ना, दिल की बात किसी से ना कही जाए, किसी अपने से सच ना बोला जाए तो बेईमानी होती है, धोखा होता है। इसलिए तो मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कह देती हूँ। मैं जानता हूँ क्या कहना चाहती हैं आप। मोहब्बत का एतराफ़ जब ज़बान से ना किया जाए तो सुकून नहीं मिलता। और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और इस मोहब्बत में मैं तुम्हारी हर बेईमानी सह लूँगी, हर धोखा खा लूँगी। लेकिन मैं आप जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। कोई बात नहीं, आज नहीं करते तो कल कर लोगे। प्लीज मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। शानी, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए रोकता था मैं आप। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोकोगे और मैं रुक जाऊंगी? शानी, मैंने तो जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ उठाना है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मैं आपके साथ जीने का तस्वीर नहीं कर सकता। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। और मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। सिर्फ इसलिए कि मेरा स्टेटस तुमसे मुख्तलिफ है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इस स्टेटस को बराबर कर दूंगी। जब तुम मेरा हाथ थाम लोगे तो खुद ब खुद मेरे बराबर आ जाओगे। शवन, नहीं चाहिए मुझे आपका साथ, आपका स्टेटस। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। प्लीज मुझे खुश रहने दीजिए। तो साफ साफ कहने लगी है कि उसने अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है। तुमने उसे मंगनी के बारे में बताया? नहीं यार, नहीं बताया। अच्छा किया। गलत किया, बहुत गलत किया मैंने। मुझे उसे पहले दिन ही बताना चाहिए था कि मेरी जिंदगी में किसी और की कोई जगह नहीं है। ये बात तुम जब तक छुपा सकते हो छुपाओ। यार मत दिया कर मुझे इस तरह के फजूल मशवरे। अगर वो किसी गलत फहमी में जीना चाह रही है तो जीने दो। इतना बेज़मीर नहीं हूं कि उसे धोखा दूं मैं। यार अगर कोई धोखा खाना चाहता है खुशी से अपनी, तो खाने दो ना, उसे उठाने दो धोखे की लज्जत। नहीं दे सकता मैं धोखा, ना ही सजीला को और ना ही शानज़े को। तुम दोनों को बराबर रख रहे हो? पागल हो गया क्या? कहाँ सजीला और कहाँ शानज़े? सजीला का किसी से कोई मुकाबला नहीं है,
बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। सजीला को मालूम है शानजे के बारे में? मालूम है, वो भी यही समझती है कि मेरी सारी महरूमियों का मदावा शानजे को खुश रखने में ही है। तो फिर मसला क्या है अल्लाह के बंदे? तुम शानजे को बिल्कुल भी नाराज मत कर। वो लड़की तुम्हारे मसाइल का हल भी है और तुम्हारी महरूमियों का अजाला भी कर रही है। और अपने आप को इतना गिरा लूं कि शानजे को मोहब्बत के जाल में उलझा के अपने मफाद पूरे करता रहूं। यार शानी, दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर मोहब्बत के जाल में वो फंसना चाह रही है तो फंसा दो ना। क्या पता कल तुम्हें मोहब्बत हो जाए उससे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बस कर दे यार, जिसकी मोहब्बत में तू इतना फुदक रहा है ना, तूने खुद यही कहा है कि वो चाहती है कि शानजे खुश रहे ताकि वो तुम लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। मान ले मेरी बात, उसे तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए बस। अब तूने एक लफ्ज भी सजीला के बारे में कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। आज तो तुझे ये मेरी बातें बुरी लग रही हैं, याद करेगा तू? आएंगी तुझे ये बातें याद। देखिए एहराम जुनून।